शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। द टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट टाइम भी ट्रांसपोर्टेशन की वीडियो में मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया था। हम थे अवर हार्ट स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी, किस टाइप से ब्लड हार्ट के अंदर 2 टाइम आता है। 1 टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकेंड टाइम डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, इसमें हमने स्टडी किया था हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी फीस्ट मुट्ठी के साइज़ का होता है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले दोनों ब्लडों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हार्ट के डिफरेंट चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 ऑरिकल, ऊपर के 2 ऑरिकल और नीचे के 2 वेंट्रिकल। ओके, चलिए वी कैन फॉलो। अब हम ये सब प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन पाई जाती है, वो ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट ऑट्रियम। सबसे पहले किस साइड आता है, लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। कहाँ से आता है, लंग्स के थ्रू। लंग्स में जाकर, लंग्स में जाता नहीं है, लंग्स में जो होती है ना यूनिट एल्वोलाई से कांटेक्ट में रहता है। ऑस्मोसिस के थ्रू या फिर आप डिफ्यूज़न कह सकते, डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में भेज जाती है, लंग्स के अंदर की ऑक्सीजन ब्लड में आती है। तो वहाँ से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड, हार्ट के लेफ्ट साइड आता है। इसे कहते हैं लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, जबकि लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स रहता है। व्हेन लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स, उसे कहते हैं डायस्टोलिक। जिस प्रेशर से ब्लड आता है, जब ऑट्रियम रिलैक्स है, जिस प्रेशर के साथ ब्लड ऑट्रियम के अंदर आ रहा है, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर, उस टाइम ऑट्रियम रिलैक्स रहता है और ब्लड फिल हो जाता है ऑट्रियम में, और फिर वहाँ से द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टेड द ब्लड देन कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो प्रेशर पड़ता है किस पे, ऑर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है भाई। देन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ से, ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ऑट्रियम एक्सपेंड करता है और धीरे धीरे ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र, ऑट्रियम से धीरे धीरे वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र। इसके बीच में वॉल्स पाए जाते हैं जो कि एक साइड ही खुलते हैं। सिर्फ इस टाइप से ना, इस टाइप सिर्फ एक साइड ही खुलते हैं। ब्लड जब आता है तो खुलते हैं, ब्लड जब यहाँ फिल हो जाता है तो इस टाइप से बंद हो जाते हैं, वन साइड ही खुलते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है। ओके, सो दैट द ब्लड ट्रांसफर टू इट नेक्स्ट चैम्बर वेंट्रिकल में। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी की ओर ब्लड को पंप कर दिया जाता है बाय द ऑर्टरीज के द्वारा पंप कर दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फॉर द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। उसके बाद बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है बाय द वेन्स, और फिर अब हो गया डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या भाई, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को देते हैं। बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके थ्रू बनती है, रेस्पायरेशन के थ्रू, वो सीधे ब्लड में पॉर कर दिया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, बॉडी में टू द अपर चैम्बर टू द राइट ऑट्रियम में आता है। व्हेन इट्स एक्सपेंड, जब वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड मतलब अपने साइज को गेन करता है, धीरे धीरे राइट साइड में ब्लड फिल होना शुरू होता है। एज अ राइट आइट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल, तो सारा का सारा किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। डायलेट्स द ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इज टर्न पंप इट टू द लंग्स, जहाँ की राइट एट्रियम से ब्लड को कहाँ है, लंग्स की ओर पंप कर दिया जाता है। किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। या दिस इज प्यूरिफिकेशन। लंग्स क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड की ऑक्सीजन को, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में सेंड करते हैं और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को फिर से ब्लड में पॉर करते हैं। ठीक है भाई। सम वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स एंड आर्टरिया डू वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड, इसमें जो बीच में वॉल्स लगे होते हैं, आर्टरियम वेंट्रिकल के बीच वॉल्स लगे होते हैं जो कि ब्लड्स को सिर्फ वो एक साइड खुलते हैं, दूसरी साइड ब्लड को जाने से रोकते हैं। चलिए, इस टाइप से ऑक्सीजन एंटर द बॉडी ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड में इन द लंग्स के अंदर। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। मिक्स होने से रोकता है, जो सेपरेशन है ना बीच में, सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये जो सेपरेशंस हैं ये अलाउ करते हैं ऑक्सीजन की हाईली सप्लाई को। इट्स यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। उन एनिमल्स के लिए नीडेड होते हैं जहाँ की हाई एनर्जी की नीड होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स वी आर विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाने के लिए हमें लगातार एनर्जी की नीड होती है। इन एनिमल दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑफ द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। जिन एनिमल्स में इस चीज़ की नीड नहीं है तो वो क्या है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बाहर का जाता है, उनकी बॉडी का जाता है, लेकिन हम क्या है, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। किसे? एनर्जी के द्वारा, जो हमें कहाँ से मिलती है? बॉडी से मिलती है। चलिए, सम एनिमल जैसे कि एम्फीबियंस हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं जैसे कि लिजार्ड्स, उनमें 3 चैम्बर्स हार्ट होता है। तो दे टॉलरेट सम मिक्सिंग, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को उन्हें टॉलरेट करना पड़ता है, कहीं कहीं पर मिक्सिंग हो जाती है। फिशेज़ हैं, उनमें केवल 2 ही चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इसलिए ब्लड इज पम्प टू द गिल्स में पंप किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द, और डायरेक्टली ब्लड के बॉडी के पार्ट्स को सेंड कर दिया जाता है। इस प्रकार ब्लड गोज ओनली वंस पासेस थ्रू द बॉडी, इसलिए वहाँ पर क्या है, ब्लड केवल एक ही बार जाता है। गिल्स में, फिशेज में सिर्फ एक बार सर्कुलेट करता है। पर दूसरी जगह इन आवर वर्टिब्रेट्स, हम क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वी आर वर्टिब्रेट्स। हमारे में क्या है, ब्लड 2 बार सर्कुलेट करता है। देखो, 1 टाइम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ से बॉडी पार्ट्स तक, फिर दोबारा ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लंग्स, फिर हार्ट के अंदर आता है, फिर दोबारा लंग्स में सेंड किया जाता है। तो हार्ट में क्या है, 2 बार सर्कुलेट होता है, इसलिए कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। क्लियर भाई? सर्कुलेट करने के बॉडी की सेल के हर पार्ट तक ब्लड को जाना है, वहाँ से आना है, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए बहुत ट्यूब्स होती हैं जिससे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। 2 होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। थर्ड टाइप कैपिलरीज भी आप भी जानेंगे। आर्टरीज क्या वेसल्स है जो कि ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो कि हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाती हैं। एंड द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज है क्योंकि हार्ट से जो ब्लड जा रहा है आर्टरीज के अंदर बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है। तो आर्टरीज क्या होती है, थिक मोटी हैं, इलास्टिक वॉल्स है। वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स, भाई डिफरेंट ऑर्गन्स तो ब्लड को लेके जा रही आर्टरीज हैं, पर हर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं वेन्स। सेकेंड टाइप की ब्लड वेसल्स है वेन्स, ये कलेक्ट करते हैं ब्लड को डिफरेंट पार्ट से और दोबारा हार्ट में लेके जाती हैं। क्योंकि दोनों नीड, इसमें थिक वॉल की नीड नहीं है और ना ही इसमें ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड बहता है, इसलिए ये इनमें दे हैव वॉल्स होते हैं, इंस्टीड दे हैव वॉल, दे इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली इन वन, इसमें एक ही डायरेक्शन में ब्लड बहता है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन एंड टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इंटू स्मॉलर। हर टिश्यूज़ के पास, क्योंकि हर ऑर्गन्स में टिश्यू हर सेल्स तक पहुंचना है, तो आर्टरी छोटी छोटी ट्यूब लाइक वेसल्स में डिवाइड होती चली जाती हैं ताकि हर इंडिविजुअल सेल के कॉन्टैक्ट में ब्लड आ सके। इन स्मॉल वेसल दे हैव वॉल्स, दे आर वन थिक एंड वन आर कॉल्ड कैपिलरीज, इन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस ए थिन वॉल। कैपिलरीज देन जॉइन, फिर से कैपिलरी, देखो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचना है तो आर्टरी छोटी छोटी किसमें देखो इसमें आर्टरीज किसमें चेंज होगी, छोटी छोटी कैपिलरीज में बॉडी पार्ट तक पहुंचने के बाद फिर से ये इकट्ठी होकर फिर से एक वेन्स बनाती हैं जो कि ब्लड को लेके हार्ट के राइट साइड लेकर जाती है। ओके बच्चों, अब इसमें मेंटेन प्लेटलेट्स आपने सुना, थर्ड टाइप की सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स का वर्क क्या है आपको पता ही है, इसे आप अच्छे से रीड आउट कीजिए। चलिए, एक ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और टाइप का फ्लूइड पाया जाता है जो ही ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेट करता है। इट इज़ कॉल्ड, इसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ या टिश्यू के अंदर का फ्लूइड थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। जी होते हैं कि कैपिलरीज के बहुत थिन वॉल्स होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें कुछ अमाउंट में जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ब्लड सेल निकल आती है। इंटरसेलुलर टिश्यूज़ के बीच में जगह है ना इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। ये बिल्कुल ब्लड की तरह है लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लिम्फ ड्रेन, लिम्फ किस में बहता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो कि टिश्यूज़ के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में पाई जाती हैं।
विच जॉइन टू फॉर्म एक लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, फाइनली ओपन इन द लार्जर वेन्स, और लार्जर वेन्स में ओपन होती हैं। लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन से एंड ड्रेन, और छोड़ देता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, द्वारा ब्लड में ले आता है। चलो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।